ये कहानी है एक मछुआरे की जो हमेशा की तरह मछलियां पकड़ने जाता है, लेकिन एक दिन जब वो जाल खींचता है तब उसकी जाल में एक खूबसूरत लड़की फंसती है। इस पूरी मूवी में यही मिस्ट्री बनी रहती है कि ये लड़की कौन है और कहां से आई है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2009 में रिलीज हुई ऑनडिन मूवी को। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दो। सुन, एक लड़की फंसी होती है। यह देख सिरिको से डर जाता है, वो हेल्प के लिए भी बुलाता है, बट जब वो देखता है कि लड़की अभी भी जिंदा है तो उसकी मदद करता है। लड़की जब होश में आती है, सिरिकस उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात कहता है, जिसे सुन के वो लड़की मना करती है। कहते हैं कि मैं किसी को नहीं देखना चाहती, या ये लड़की किसी को दिखना नहीं चाहती। सिरिकस के हॉस्पिटल ले जाने की बात की जिद करने के बाद ये लड़की दोबारा पानी में कूदने वाली होती है, तो सिरिकस मान जाता है और उसका नाम पूछता है, बट उस लड़की को कुछ भी याद नहीं होता। इसलिए सिरिकस उसे लोगों से दूर एक जगह पे लेके आता है। ये घर सिरिकस की मोम का हुआ करता था। उन्हें भी इस लड़के की तरह अकेले रहना पसंद था, बट अब वो इस दुनिया में नहीं है। दैट्स वाई ये घर पूरी तरह से खाली रहता है। सिरिकस इस लड़की को यहाँ पे रहने को कहता है और उसका लंच उसे देके चला जाता है। सिरिकस की वाइफ भी होती है मोरा, बट उनका डिवोर्स भी हो चुका होता है एंड उनकी एक बेटी एनी भी होती है। एनी की किडनी खराब होती है, इसलिए समय समय पे उसका चेकअप करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। चेकअप के दौरान एनी सिरकस को कहानी सुनाने को कहती है। सिरकस कहानी सुनाता है कि एक मछुआरा होता है जिसकी जाल में एक खूबसूरत लड़की फंसती है। एनी को ये सुन के लगता है कि सिरकस सेल्की की बात कर रहा है। दरअसल सेल्की बच्चों की नोवेल की एक कैरेक्टर होती है जो कि समुद्र से सिलिगुट में आई थी। अगर वो उस कोट को जमीन में गाड़ दे तो जमीन पे 7 साल तक जिंदा रह सकती है। एनी सिरकस की उस कहानी पर यकीन कर लेती है। अगले दिन सिरकस उस लड़की को देखने जाता है कि वो अभी भी उस घर में है या फिर नहीं, बट वो वहीं पे होती है। उसे मिलने के बाद सिरकस मछलियां पकड़ने जाता है। ये लड़की भी साथ में चलने को कहती है। सिरकस उसे कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, तो वो कहते हैं कि लोग होंगे तो मैं छुप जाऊंगी। तो अब दोनों मछलियां पकड़ने जाते हैं। यहाँ पर सिरकस उसे उसका नाम पूछता है, तो कहते हैं कि तुम मुझे ऑनडिन कह के बुला सकते हो। दरअसल ये उसका रियल नेम नहीं होता, ये भी एक पानी में से बाहर आई कैरेक्टर का नाम होता है। सिरकस जब जाल फेंकता है तभी ऑनडिन गाना गाने लगती है और इस जाल में बहुत सारी कीमती मछलियां फंसती है। सिरकस को लगता है कि ये सब ऑनडिन के गाने की वजह से हुआ है। वो उसे कहता है कि तुम अब से हर बार मेरे साथ मछलियां पकड़ने आना, मैं जितने भी मछलियां बेचूंगा उनमें से आधा हिस्सा तुझे भी दूंगा। ऑनडिन कहते हैं कि मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे सिर्फ तुमसे मिलना अच्छा लगता है। सिरकस मछलियां बेच के ऑनडिन के लिए कुछ कपड़े खरीदता है। कपड़ों के लिए ऑनडिन उसे किस करती है और पूछते हैं कि मैं यहाँ पर कितने दिन तक रह सकती हूँ। सिरकस कहता है कि मैं नहीं चाहूंगा कि तुम यहाँ से कभी जाओ। ये सुन के ऑनडिन को काफी अच्छा लगता है। देन हमें एक अननोन आदमी को दिखाया जाता है जो कि ऑनडिन की तलाश कर रहा होता है। सिरकस की कहानी सुनने के बाद एनी को अजीब लगता है तो थोड़ा रिसर्च करने लगती है। इवन वो लाइब्रेरी से बुक्स भी पढ़ती है एंड वो एक दिन ऑनडिन को भी देखती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि उसके डैड उसे सच्ची कहानी सुना रहे थे। एनी को लगता है कि ऑनडिन के पास मैजिकल पावर्स हैं जो कि उसे ठीक कर सकती है, बट ऑनडिन उसे कुछ नहीं कहती। अब फिर से सिरकस ऑनडिन को मछलियां पकड़ने ले जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसे कोई नहीं देखेगा। यहाँ वो ऑनडिन को बोट चलाना सिखाता है और यहाँ वो ऑनडिन से अट्रैक्ट होने लगता है, जहाँ ऑनडिन भी सिरकस को पसंद करने लगती है। हमेशा की तरह ऑनडिन गाना गाती है और सिरकस को बहुत सारी मछलियाँ मिलती है। सिरकस का टाउन बहुत छोटा होता है, दैट्स वाई वो ऑनडिन से कहता है कि तुम्हें छुप के नहीं रहना चाहिए। ये टाउन इतना छोटा है कि कभी न कभी लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल ही जाएगा। ये बात सुन के ऑनडिन भी अब लोगों के सामने आती है। एक दिन जब ऑनडिन एनी के साथ पानी में नहा रही होती है तभी उसे पानी से कुछ मिलता है। एनी को लगता है कि वो ऑनडिन का सिलकोट है, इसलिए वो कहती है कि तुम इसे जमीन में गाड़ दो ताकि तुम जमीन पर 7 साल तक जिंदा रह सकती हो। एनी को अब भी लगता है कि ऑनडिन पानी से आई जादुई लड़की है। खैर ऑनडिन भी एनी की बात मान के उस चीज को जमीन में गाड़ देती है। एक दिन एनी ऑनडिन से कहते हैं कि अगर तुम सेलेकी हो तो तुम मुझे ठीक कर दो जिससे मैं चलने लगूं। ऑनडिन उसे कहते हैं कि मैं सेलेकी नहीं हूँ, बट साबित करने के लिए एनी पानी में कूद जाती है, जिसे ऑनडिन बचा लेती है। घर पे आने के बाद दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं एंड यहाँ पर ये इंटीमेट होते हैं। एक दिन वो अननोन आदमी सिरकस से ऑनडिन के बारे में पूछता है, बट सिरकस उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए वो आदमी ऑनडिन को ढूंढते हुए उसके घर तक जाता है। ये देख ऑनडिन घर से भाग जाती है और एक जगह पे जाके छुप जाती है। सुबह जब सिरकस ऑनडिन के पास आता है तो वो घर में नहीं होती। उसे ढूंढते हुए वो एक नाले के पास जाता है जहाँ पर ऑनडिन छुप के बैठी होती है। ऑनडिन सिरकस से कहते हैं कि मेरा पति मुझे ढूंढ रहा है।
अगर मेरे पास सच में पावर्स होती तो मैं इन्हीं को जरूर ठीक कर देती। सिरिकस की वाइफ मोरा उसके हस्बैंड के साथ नशे में ड्राइव कर रही होती है और सामने से ओंडिन के पति भी स्पीड में आता है। ऐसे में दोनों कार से एक्सीडेंट होता है जिसमें सिरिकस की वाइफ मोरा का पति ऑन द स्पॉट मर जाता है और मोरा और ओंडिन के पति को काफी चोट लगती है। सिरिकस जब हॉस्पिटल में मोरा को देखने जाता है उसे वहाँ डॉक्टर कहता है कि मोरा के हस्बैंड की किडनी एनी की किडनी से मैच हो रही है। इस वजह से एनी को अब नई किडनी मिल जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में ओंडिन का पति भी होता है जो कि उसे साथ ले जाने आता है, बट ओंडिन उसे मना करते हुए कहते हैं कि मैं नहीं चल रही भाई। रात को सिरिकस काफी ड्रिंक कर लेता है। ऐसे में वो ओंडिन के पास जाके उसे कहता है कि वो उसके साथ अब नहीं रहना चाहता। वो उसे जबरदस्ती पकड़ के उसी जगह ले जाता है जहाँ से वो उसे लाया था। सिरिकस उसे वहीं छोड़ कर चला जाता है। वो ऐसा करना तो नहीं जा रहा था, बट उसे उसकी वाइफ मोरा ने कहा होता है कि मैं अब से एनी का ख्याल नहीं रखूंगी और अब से तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, बट एक शर्त है कि तुम्हें ओंडिन को छोड़ना होगा। इसी वजह से सिरिकस को ना चाहते हुए भी ओंडिन को छोड़ना पड़ा। ओंडिन अब वहाँ से पानी में कूद जाती। सिरिकस जब घर पे होता है तब एनी टीवी देख रही होती है। इसमें वही गाना चल रहा होता है जो अक्सर ओंडिन गाया करती है। इसे सिरिकस को कंफर्म हो जाता है कि ओंडिन कोई समुद्र का क्रिएचर नहीं है बल्कि वो आम इंसान है, तो तुरंत ही उसी जगह जाता है जहाँ उसने ओंडिन को छोड़ा था। बट वहाँ पर ओंडिन नहीं होती, इसलिए थोड़ी देर ढूंढने के बाद सिरिकस बोट में बैठ के एक टापू तक जाता है। वहाँ पर ओंडिन होती है जो कि तैर के वहाँ तक पहुँची थी। यहाँ सिरिकस उसे माफी मांगता है और पूछता है कि तुम असल में हो कौन। वो सच्चाई जानना चाहता है। यहाँ पर ओंडिन पूरी बात बताती है कि मैं रोमानिया में एक स्लेव थी। मेरी मदद से एक गैंगस्टर ड्रग सप्लाई करता था। जब हम जा रहे थे तब पुलिस ने हमें घेर लिया। तब वो उसके पति के साथ ही थी। उसके पति ने उसे भागने को कहा क्योंकि ओंडिन तैरने में काफी अच्छी थी, तो ड्रग्स लेकर तैर के भाग गई और काफी दूर जाने के बाद वो थक गई और डूबने लगी और तब वो सिरिकस के जाल में फंसी। ये सब जानने के बाद सिरिकस उसे वापस घर ले आता है जहाँ पर ओंडिन का पति उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। उसके साथ एक दूसरा आदमी भी होता है जो कि उसके ड्रग्स ओंडिन से मांगता है। ये वही ड्रग्स के बैग की बात कर रहा होता है जो एनी और ओंडिन को पानी से मिला था और उन्होंने सिलिकोट समझ के उसे जमीन में गाड़ दिया था। ओंडिन उन्हें वहीं पर ले जाती है, बट वहाँ पर वो बैग नहीं होता। दरअसल एनी ने कहीं और वो बैग छुपा दिया होता है। जब वो उसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि उसने बोट के पास ही पानी में उसे रखा है। सभी बोट पे जाते हैं जहाँ मौका देख के ओंडिन रस्सी खींच के उसके पति को पानी में गिरा देती है। उसे तैरना नहीं आता इसलिए वो वहीं पर मर जाता है। उसके बाद पुलिस ओंडिन को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वो यहाँ की नहीं थी, दूसरी कंट्री की है। यहाँ सिरिकस उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और ओंडिन भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों शादी कर लेते हैं और अब ओंडिन भी इसी कंट्री के सिटीजन बन गए, तो यहाँ आराम से रह सकती है। और ये मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। सो गाइस, ये थी ओंडिन मूवी का एक्सप्लेनेशन।